प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और उनके विवाह की कथा को पढ़ा था। आज हम सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान की कथा को पढ़ेंगे। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ गया जिस दिन की सत्यवान मरने वाले थे। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उनके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उन्होंने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उन्होंने 3 दिन का व्रत रखा और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। उस दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आहानिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो, इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से शमधा लाने को तैयार हुए। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो। वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो। फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है। चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप मुझे रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फलादि लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर धुम्तसेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान को भी संभाल कर रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उनके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बरछी छेद रहा हो। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की शक्ति मुझ में नहीं है। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फलादि लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर धुम्तसेन ने कहा, जब से पिताजी के कन्यादान करने पर सावित्री हमारे यहाँ बहू बनकर आई है, तब से इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान को संभाल कर रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की
ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश था और देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊँगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ तो स्वयं आप ही कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वह दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुर सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका और्ध्वदेह संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो जाएगी। पति के पीछे भी तुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक आ चुकी। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वह स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, प्रेम, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें और बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे ये वर देता हूँ। तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है। जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहाँ आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है, इससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना। समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। इससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छिन गया है
वे उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और अपने धर्म का त्याग न करें। मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोला, राजा धूम्रसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और इसका नियमन करके उसे अभिष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार का तो प्राय यह सभी लोग हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर ही दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई भी अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 रस पुत्र हों, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पति देव की सनिधि के कारण यह कुछ दूरी ही नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वानम सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वतः कहते हैं। आप शत्रु मित्रादि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 रस पुत्रों, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले।
मुझे इसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ, यह सत्यवान जीवित हो जाए, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदनी, हे कल्याणी, ले मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा, मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हुआ। बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और ये काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष, प्रजा का नियंत्रण करने वाले देव श्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें तो जैसे हुई हैं कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और न मेरे किसी अंग में पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ ले मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतएव कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे माता पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। पति की बातें सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उनका हाथ रखा और दायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान ने कहा, भीरू, उस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ। अरब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग में चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर बढ़ने। अभी आप कथा में सावित्री द्वारा सत्यवान के जीवन दान की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कल कथा में स्वप्न में ब्राह्मण वेशधारी सूर्यदेव की कर्ण को चेतावनी की कथा को पढ़ेंगे। आज इस कथा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जब तक मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।